नमस्कार। इस समय हूँ जिला मैनपुरी में, मैनपुरी की विधानसभा करहल, जहाँ बैठा हूँ। संस्थान का नाम है आरएस पब्लिक स्कूल, जो कि कंजरा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, परीक्षाएं अभी हाल ही में संपन्न हुई तो किस तरीके के माहौल में संपन्न हुई है, नए सत्र की शुरुआत हुई तो संस्थान इस बार नया क्या डेवलपमेंट किया है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी सर, बहुत बहुत स्वागत, सम्मान आपका। विद्यालय में पधारने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्थान की स्थापना कब हुई? संस्थान की स्थापना 1995। उस समय जब स्थापना हुई थी, शायद उम्मीद है कि पिताजी ने इसकी नींव रखी होगी, क्या उद्देश्य रहा था? संस्था की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य रहा है, यहाँ क्षेत्र में कोई प्राइमरी लेवल का, जूनियर लेवल का स्कूल नहीं था। मैंने सोचा कि मैं भी काबिल हूँ, पढ़ा लिखा, तो क्यों ना क्षेत्र का विकास किया जाए। तो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस संस्था की स्थापना की गई। लगभग 30 साल से ज्यादा का समय हो गया आप शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। 2 साल पहले कोरोना काल जैसी महामारी इस देश पर आई और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। उस परिवेश में संस्थान ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? विशेष करके सर, पहले तो कोरोना काल में मैं ही पीड़ित रहा, लेकिन आप सबका लाड प्यार रहा। बच्चों पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं हुआ जो हम कहीं परेशानी में आए हों। और फिर कोरोना के बाद बहुत अच्छे मन से फिर शुरुआत की और आज बहुत अच्छी रनिंग में है। फाइनेंशियली क्या क्या क्राइसिस फेस करने पड़े? फाइनेंशियली थोड़ा बहुत वही कंडीशन, कॉमन कंडीशन लोअर हुई, लेकिन अब बहुत अच्छे फीस पर आ चुके हैं। सरकार ने क्या सहयोग करा था विभिन्न विद्यालयों के लिए? हम लोग सर प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, शासन का तो कोई सहयोग मिलता नहीं है। और मैं बधाई देता हूँ माननीय विधायक करहल श्री सोवन सिंह जी को, उन्होंने बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग दिया विद्यालय को। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में सर शिक्षा का, दुनिया का कोई इतना बड़ा स्थान नहीं किसी विषय में है जितना शिक्षा का स्थान है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही महान बनता है। बड़ा आदमी कौन है? जिसके बच्चे पढ़ लिख गए और अच्छे संस्कारी बन गए। अब 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब परिवेश बदल चुका है, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता इस देश पे हावी हो रही है और भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं। उस परिवेश में आप और संस्थान क्या प्रयास कर रहे हैं? सर, अन्नदानम परम दानम विद्या दानम तथे परम। विद्या सर्वश्रेष्ठ है और हमारा धर्म सनातन सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम अपनी पुरानी परिपाटी को भूलते जा रहे हैं तो ये भविष्य के लिए बहुत खराब साबित होगा। हम अपनी पुरानी परिपाटी को साथ लेकर नए प्रवेश में चलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, किस तरीके के माहौल में संपन्न? परीक्षाएं नकल विहीन, बिल्कुल बेदाग परीक्षाएं कराते हैं। इतनी शक्ति परीक्षा काल में रखते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। और जो बच्चे बढ़िया मेरिटर्स होते, मेधावी होते हैं, आज उनको पुरस्कार वितरण किए गए हैं। और जो सबसे अच्छा टॉप क्लास में बच्चा आया उसके लिए एक नई 5000 की एक बाइसिकल भी रखी गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट को प्रोत्साहित करते हैं। एक सवाल और है, नए सत्र की शुरुआत हुई है, अब इस समय परिवेश बदल रहा है, तो नए सत्र में संस्थान ने क्या नया डेवलपमेंट किया? नए विकास के लिए, नए डेवलपमेंट में है, सर्वप्रथम बेटियों के लिए निःशुल्क प्रवेश। और मैं चाहता हूँ इस सत्र में जैसे कंप्यूटर हैं, कैमरे हैं, स्मार्ट क्लास हैं, इनकी व्यवस्था हो जाए। आखिरी सवाल है सर, जिस प्रदेश में आप बैठे हैं, अधिकतम किसानों, गरीबों, मजदूरों के बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके का सहयोग फाइनेंशियली करते हैं? ये सर बिल्कुल रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा ग्रामीण अंचल है। किसानों की जेब में पैसा नहीं है, फिर भी ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन नहीं है, माँ बाप नहीं, अनाथ हो गए हैं, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी विद्यालय से देता हूँ। जो बच्चे विकलांग हैं उनकी भी निःशुल्क सेवा करता हूँ। या जिनके माता पिता अर्जेंट में एक्सपायर हुए हैं उनके लिए बिल्कुल पूरी साल की फीस फ्री कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी आपको संस्थान के लिए, नए सत्र के लिए, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।